औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टाइगर फोर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ, जैसे कि उन्होंने इमरान खान के हमारे वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक कोविड-19 में जैसे सोशल वर्क किया और अपनी ड्यूटीज़ दी, उस पे मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान किया है। ये भी ऐलान किया है कि आज के दिन हमने शजरकारी करनी है और पूरी की पूरी टाइगर फोर्स इसमें शामिल होगी, बल्कि उसे इस पूरी शजरकारी मुहिम को वो लीड करेगी। तो इसमें मैं आप सब से गुजारिश करूँगी कि आप हमारे जितने इदारे हैं वो भी इसमें शामिल हों, जैसे कि इमरान खान का विज़न है और उनकी हदायत भी है कि इसमें वज़रा भी आएंगे, अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी इसमें शरीक होंगे और सिविल सोसाइटी भी शरीक होगी, तलबा भी होंगे और टाइगर फोर्स इससे लीड कर रहे होंगे। तो अगर हमारे जैसे कि टाइगर फोर्स जो है वो 10 लाख इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और अगर सब के सब टाइगर फोर्स एक एक भी पौधा लगाते हैं तो इस वक्त सोचें कि 10 लाख पौधे तो हम उनकी मदद से लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने 2023 तक 10 अरब पौधे लगाने हैं और वे ये टारगेट हमने पूरा करना है। और इस साल हमारा जो टारगेट है वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हमें टारगेट दिया है उससे हमारी, अगर टाइगर फोर्स और हम सिविल सोसाइटी सब मिलके इसमें हिस्सा लेते हैं तो मेरे ख़्याल में हम जो हमारा टारगेट इस साल का है हम उससे डबल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज के दिन जो टाइगर फोर्स का एक ख़ास दिन मनाया जा रहा है उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हमारी टाइगर फोर्स, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गई हूँ और मैंने इनका काम देखा है, जिस जज्बे जिस जोश से ये सिविल सोसाइटी को साथ मिला के ये काम कर रहे हैं और जिस जज्बे से आपका चाहे कोविड-19 हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे आपकी प्राइस कंट्रोल पे काम हो, या आपका SOPs जो कोविड-19 के हैं उन पे अमल करना है, ये सब चीज़ों में जिस तरह ये फ्रंट फुट पे आके हमारी हेल्प कर रहे हैं, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच थी उनकी कि एक टाइगर फोर्स बने और जो उनका विज़न था उसके मुताबिक जो टाइगर फोर्स हमें इस वक्त रिजल्ट दे रही हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। बाहर की बैरूनी ताकतें जो हैं वो इस बदलते हुए पाकिस्तान को बिल्कुल कबूल नहीं कर रही हैं, तो हमें इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमें बाहर की ताकतों का भी जो है मुकाबला करना है, बैरूनी ताकतों का, क्योंकि ये जो बदलता पाकिस्तान है ये किसी को भी कबूल नहीं है। यहाँ हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको भी नहीं है, और जो बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को बढ़ता हुआ नहीं दे सकती वो भी इस वक्त एक्शन में आ चुकी हैं। और उनका मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना है, हमें एक कौम बनना है, और इस कौम बनने के लिए हमें टाइगर फोर्स को भी साथ लेके चलना है, हुकूमती जितने नुमाइंदे हैं उनको भी साथ लेके चलना है, और हुकूमती इदारों का भी एहतराम करना है और उन्हें साथ के लेके चलना है, और ख़ास कर अपनी अफवाज पाकिस्तान जो है उनका एहतराम भी करना है और उनके साथ चलना है। कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि अफवाज पाकिस्तान को किसी जगह पे खड़ा होने की, तो हमें एज़ अ कौम मुत्तहिद होके उनका साथ देना है और वहाँ खड़े होना है। तो मैं एक दफ़ा फिर टाइगर फोर्स को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी उनके विज़न को सलाम करती हूँ कि आज के दिन जिस तरह से पूरी, क्योंकि मैं अभी एक वहाँ पे कचहरी चौक पे एक तो तकरीब मुनक्किद हुई थी उसे अटेंड करके आ रही हूँ, और शाम को बनी गाला में भी है, और सरगोदा में, कोट मोमन में जिस तरह से हमारे टाइगर सुबह से लगे हुए हैं, मुझे तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि मैं शजरकारी 24 जुलाई से मैंने शुरू की हुई है, 24 जुलाई को किया, फिर 28 को किया सरगोदा में, तो आज मैंने रावलपिंडी में किया, और आज ही के दिन शाम को हम इस्लामाबाद में खान साहब को भी ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी हमारा है कि हमने बहुत बड़ा एक शजरकारी का जो हमने मियाँ वाली में रखा हुआ है, और इंशाल्लाह 15 अगस्त तक हमारा जो टारगेट है वो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और आखिर में सब
ہم وطنوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ سب نکلیں اور اپنا حصہ ڈالیں، ہر فرد ایک اپنے نام کا ضرور درخت لگائے. تھینک یو. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. شکریہ.